देखना है, इसी से आपका इनिशिएट होगा वेट लॉस। 3 फेज में बात करें हम लोग, इनिशियल वेट लॉस, एक्सेलरेटेड वेट लॉस एंड रीशेपिंग द सिस्टम। ये 3 चीज़ों की बात हो रही है। हम फर्स्ट फेज के बारे में बात कर रहे हैं। ये होगा आपका फर्स्ट फेज के 5 टिप्स। सेकेंड फेज जो है इंटरमिटेंट फास्टिंग, जूस फास्टिंग, वाटर फास्टिंग, ये हमने पिछले 8 सालों में परफेक्ट किया हुआ है। 8 years वी हैव टेकन टू परफेक्ट इट, जिसमें 2 महीने ये करने के बाद आप 2 महीने के बाद के सोमवार को आराम से 3 बार खाइए, मंगलवार को 2 ही बार खाइए, बुधवार को 3 बार, गुरुवार को 2 बार, शुक्रवार को 3 बार, शनिवार को 2 बार, ऐसे 6 दिन 3-2-3-2 पैटर्न फॉलो कीजिए। और फिर हो सके तो संडे को रसाहार, सुबह से शाम तक वेजिटेबल जूसेस लेके देखें, सुबह लाल, दोपहर को हरे, शाम को सफ़ेद। उसके भी पीछे बहुत बड़ा साइंस है स्पिरिचुअल न्यूट्रिशन का, लेकिन अभी उसमें हम नहीं जा रहे हैं। तो एक रसाहार का दिन जिसमें 14-16 ग्लासेस जूसेस ले रहे हैं, बाकी के दिन में कुछ मील स्किप कर रहे हैं। नेक्स्ट हफ्ते में 2-2 बार खाइए, 2 मील प्लान काफ़ी लोगों को पता है। मेन एक्सेलरेशन शुरू होगा 2 हफ्ते के बाद, जब आप 2-1 करेंगे, मतलब मंडे को 2 बार खाया, ट्यूसडे को 1 ही बार खाया, और बाकी टाइम भी खाने को है। बहुत सारी चीज़ें हैं, नट्स खा सकते हैं, बादाम अखरोट खा सकते हैं, ग्रीन टी, ब्लैक टी, सिनेमन टी ले सकते हैं, सूप ले सकते हैं, वेजिटेबल स्टीम खा सकते हैं। अलग अलग चीज़ें हैं जो खा सकते हैं आप, ताकि आपकी शुगर्स ना बढ़े। और आपको थोड़ा सा वो एंगल से सोचना है, क्योंकि ये शुगर ही बढ़ने वाली मेरी चर्बी में कन्वर्ट हो रही है। तो भले ही आप नॉन डायबिटिक है, फिर भी आपको शुगर के बारे में एक डायबिटिक की तरह थोड़ा थोड़ा सोचने की ज़रूरत है। तो 2-1, मंडे को 2 बार, मंगलवार को 1 बार, फिर वापस 2-1, 2-1, 2-1, और फिर लॉन्ग फास्ट शुरू होते हैं, या 1-1 या 1-0-1 पैटर्न शुरू होते हैं। वो आपकी कैपेसिटी के हिसाब से है, क्योंकि हर एक की कैपेसिटी अलग है। किसी को लेप्टिन रेजिस्टेंस है, किसी को कोई हार्मोन का प्रॉब्लम है, किसी को GRDA एसिडिटी होता है, तो वो हिसाब से डाइट चेंज करना पड़ता है। हेडेक अगर हो रहा है आपको, या उल्टी जैसा हो रहा है, एसिडिटी ज़्यादा हो रही है, तो आपको थोड़ा चेंज करना पड़ता है ये फेज़। और ये फेज़ में थोड़ा डाइटिशियन और डॉक्टर की मदद लगती है, उसके साथ करेंगे। तो ऐसे भी लोग हैं, आपको जान के हैरानी होगी, जिन्होंने 30 डे वाटर फास्ट किया हुआ है। 30 दिन शाही पानी और कुछ हल्की फुल्की चाय और हल्के फुल्के वेजिटेबल्स पे रहे हैं। और एक बार जब आप वो मकाम पे पहुंच जाते, 30 डेज आपको रेकमेंड नहीं कर रहे हैं, ये एक्सट्रीम हुआ फॉर एग्जांपल, लेकिन 48 आवर्स भी अगर आपने फास्ट करके देखा, 24 नहीं 48 आवर्स, तो भी आपका पूरा बॉडी का केमिस्ट्री चेंज होने लग जाता है। हार्मोन के एक साथ दूसरे की बात करने का तरीका चेंज हो जाता है। और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन मिलता है आपको 10-15 किलो का, वो ज़बरदस्त रहता है। तो ये 2 महीने के लिए आपको करना ज़रूरी है, इंटरमीडिएट फास्ट, वाटर फास्ट एंड जूस फीस्ट। इसमें मुझे एक जोक याद आया। हाँ जी। हमेशा जब लॉन्ग फास्ट रहता है ना, लोग मुझे फ़ोन कर, सर आज मैं फास्ट कर रहा हूँ, सो व्हाट शुड आई ईट टुडे? आई थिंक यू मिस द पॉइंट ऑफ फास्टिंग। नो सर, बट टुडे आई एम फास्टिंग, सो व्हाट आई एम सपोज्ड टू ईट? बोलने का ना, साबूदाना खिचड़ी, केला। Only high sugar. We have built amazing concepts of fasting. I mean, biggest joke, साबूदाना खिचड़ी and burger are the केला and केला also glycemic. High, उपवास के दिन जबरदस्त शुगर बढ़ाते हैं बाबा. You need to be very very careful. So we have to starve the fat. That is the point of fasting. बस. Or imagine an average human of 20 kgs is 20,000 grams of fat. Multiplied by 9 calories is 1,80,000 calories reservoir है, fixed deposit है. Fixed deposit. एक दिन जीने के लिए we need 1000 calories. 180 दिन का माल पड़ा हुआ है. 180 दिन. और यहाँ हम टेंशन ले रहे हैं 48 आवर्स में मैं कोलैप्स हो जाऊंगा. मर जाऊंगा. घर वाले ज्यादा टेंशन में. बच्चा खाया मत. गायब हो जाएगा. बच्चा खा नहीं रहा है. We are just saying learn to fast. It's a skill. Yeah, it's a skill, it's a science, and the biggest thing which fools us is hunger. अरे इतना 1,80,000 कैलोरीज जमा है और तुझे भूख लग रही है, तेरे सिस्टम में प्रॉब्लम है. तुझे भूख लगने की जरूरत ही नहीं है, तेरे पास इतना फिक्स डिपॉजिट है. थोड़ा सोचो, भूख लगना हमको उल्लू बनाने वाला सिस्टम है, ये समझ लो. स्पेशली इफ यू नीड टू लूज वेट, अगर आपको वजन कम करना है. भूख क्या है, आती है, बढ़ती है, कम होती है, गायब हो जाती है. इट्स नॉट परमानेंट. लेकिन हम भूख के बहकावे में आके ऊपर से माल ठूसते रहते हैं. बॉडी को बोलते हैं फिक्स डिपॉजिट वैसे ही रख, उसको वैसे भी इंडियंस लव फिक्स डिपॉजिट्स. क्योंकि वो रिकरिंग डिपॉजिट, डिपॉजिट का नहीं म्यूचुअल फंड बन जाता है.
हमें अरे वो बाप रे। इतना इन्वेस्टमेंट नहीं करना है. रिमेंबर वन थिंग, टू बी एबल टू फास्ट यू हैव टू टेक योर फुट ऑफ द ब्रेक. ये ब्रेक जो फैट बर्निंग इंजन है ना हमारे बॉडी में, बॉडी एक्सेलरेटर दिन भर दबा के रख रहा है, पर हमने ब्रेक दबा के रखा है कॉन्स्टेंटली उसको इंजेक्शन करके. ये बंद किया ना खाना, बॉडी एक्सेलरेटर अपने आप दबा लेता है. मैराथन भागने की जरूरत नहीं है ये फेज में. जस्ट हाँ, कम खाना. थोड़ा कम खाना है और थोड़ा। लाइट एक्सरसाइज पे रहना है. और जो चीज़ है, जब आप ऊपर से खाते हैं, आप कार्बोहाइड्रेट ही देने वाले हैं. रोटी हो, सब्जी हो, दाल हो, फल हो, जो भी आप खा रहे हो कार्बोहाइड्रेट है. इससे आपका फैट बर्निंग नहीं हो पाएगा. हर एक व्यक्ति एक ही समय बैठे बैठे अलग कैपेसिटी है उसकी कार्बोहाइड्रेट बर्निंग की और फैट बर्निंग की. जो मोटा हो गया है वो फैट बर्निंग कम कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट बर्निंग आदत ज्यादा. लग गई, आदत इंजेस्टेड लग गई फूड की उसको. आदत लग गई. हाँ. ही इज यूज्ड टू हाइपरग्लाइसीमिया. उनको कॉन्स्टेंटली फूड रख के बॉडी का जो ब्लड है ना, वो अकाउंट को टॉप अप करने की जरूरत हो गई है. हमें ये अकाउंट को टॉप नहीं करना है. करंट अकाउंट है वो, हमें फिक्स डिपॉजिट कम करना है. करंट अकाउंट वहीं से चलेगा. मतलब क्या करंट अकाउंट मतलब क्या? करंट अकाउंट मतलब अपना ब्लड शुगर लेवल. Blood ब्लड sugar. शुगर लेवल कम आता है, हाँ जी. बॉडी पैनिक में चला जाता है. हाँ. इसको हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं. हाँ, अब ये हाँ. हाइपोग्लाइसीमिया को फिर से अकाउंट को टॉप अप करने के लिए हाँ. बॉडी मसल्स में से, लिवर में से, जो हम सेविंग्स अकाउंट कहते हैं, अच्छा, वहां से निकाल सकता है. तो 3 अकाउंट वापस तीन ठीक से याद account रखो. हाँ, करंट अकाउंट खून में, सेविंग्स अकाउंट मसल Liver में, और लिवर liver में, और फिक्स डिपॉजिट डिपॉजिट मतलब कमरों में. कमरों में. कमर और कमरों में. वो कमरा बन जाता है. कमरा वाला फिक्स डिपॉजिट है. Yes. 3 डिपॉजिट से अपने करंट अकाउंट में कुछ गड़बड़ हुई, खून में थोड़ी शक्कर कम हुई, तो सेविंग्स अकाउंट में से निकल जाता है. बॉडी अपने आप निकालता है. पर अपन क्या करते हैं, हम फिर से करंट अकाउंट को टॉप अप. करते हैं. वो टॉप अप करेगा तो बॉडी एटीएम डालेगा ही नहीं कहीं, और एफडी चलता रहता है. सो वी हैव टू लर्न टू स्टॉप बिलीविंग द हंगर. हाँ, जस्ट लेट इट बी. और इसके ऊपर हमारा एक बहुत बड़ा डिटेल वीडियो है, व्हाई Yes. डायबिटिक शुड फास्ट. तो आप नॉन डायबिटिक हो फिर भी वो वीडियो देखो. मुझे लगता है 5 लाख लोगों ने वो वीडियो देखा हुआ है. आपको बहुत सीखने के लिए मिलेगा. ये Why फेज में diabetes should हंगर fast. सप्रेसेंट्स नाम की हम्म. चीज होती है, ये हम आपको दे देंगे. यू विल लर्न टू यूज हंगर सप्रेसेंट्स. यू विल नॉट वरी अबाउट हंगर ऑल द टाइम. ओके, बहुत अच्छी लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. लेट्स मूव द एक्सरसाइजिंग टिप्स. जैसे 5 टिप्स आपको आहार की मिली थी, लेट्स मूव द एक्सरसाइजिंग टिप्स. मल्हार जी, मेरा फेवरेट जोक इसमें मैंने आपको कहूंगा, मेरे पास पेशेंट्स ऐसे एक एक अफलातून कलाकार हैं, कलाकार, आर्टिस्ट. They come and tell me. नमूने. There was one patient I spoke to. He was I think senior executive somewhere. I said, sir, 120 किलो हो गया है. Why don't you exercise? And in Marathi I said, तुम्ही व्यायाम का करत नाही. In हिंदी विषय आप एक्सरसाइज क्यों नहीं करते? हाँ जी. He looked at me in the face and said, मेरे पास ऐसे चीजों के लिए टाइम नहीं है, मैंने आदमी रखा है. क्या बात है, एक्सरसाइज के लिए आदमी रखा हुआ है. तालियां दो इस सीनियर एग्जीक्यूटिव को. बहुत मैंने बड़ी. उनसे कंसल्ट भी नहीं चार्ज किया. मैंने बोला आपने इतना सुंदर चीज कह दिया है कि मुझे लाइफ टाइम का मैं याद रखूंगा कि इंडिया में इसके Real- लिए भी चीज पॉसिबल हो सकती रियल है. स्टोरी है, रियल स्टोरी. मजाक नहीं कर रहे, रियल स्टोरी है. ऑफ कोर्स महाराज ने मजाक में बोला था, बट इट वाज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इट वाज अ ब्यूटीफुल Insightful. एक्सप्रेशन कि आई डोंट हैव टाइम फॉर दिस. मैंने आदमी रख दिया, वो जिम जाता है रोज, मैं सुबह उठ के ऐसे, फिर वो खाने को भी उसको ही दे दो ना. तो ही सेड नहीं इतना एसिड उसको लेके आओ यहाँ, एक्सरसाइज में उसको सिखा देता. बट द क्वेश्चन इज, लेकिन लोगों को मिसकंसेप्शन हो सकता है मल्हार कि हम्म. उनको जिम जाना है, तो पहले वो हटाते हैं. लेट्स गो थ्रू द टिप्स हाँ, फर्स्ट. हाँ, that's तो right. सिंपल टिप्स पहले Yes. समझ लो जी. हाँ, पहला टिप्स को जो है, फर्स्ट टिप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन. फर्स्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. Most जैसे important मैंने है. कहा ब्लड शुगर कम होता है, भूख लगती है, वी कॉल दिस अ हंगर स्टिम्युलेंट. वैसे ही जो ओवरवेट है उनको एक्सरसाइज करने से भी भूख लगने वाली है. करंट अकाउंट कम होने वाला है. करेक्ट. भूख लगेगा तो खाना पड़ेगा. नहीं खाना और एक्सरसाइज करना इज एन इम्पॉसिबल कॉम्बिनेशन. तो याद रखना, इन द फर्स्ट 2 months डोंट डू एनीथिंग दैट मेक्स यू हंग्री. सो डोंट बर्न टू मेनी कैलोरीज. बर्न करोगे तो खाना पड़ेगा, खाओगे तो एफडी बनेगा. जस्ट रिलैक्स. इंक्लूडिंग द क्लासिक 1 hour वॉक. मॉर्निंग इवनिंग. सर मैं 1 घंटा चलता हूँ या चलती हूँ, मैं बोलता हूँ पैरों से ज्यादा मुंह और जबान चलता है और दिमाग, और सबसे कैलोरीज वहीं बर्न होते हैं. प्लीज डू नॉट वॉक मोर देन 20 minutes. इन द फर्स्ट 2 phases. जो 1-1 घंटा वॉकर सुबह चलते हैं, उसमें से कई लोग शाम को
जॉनी वॉकर होते हैं। वॉकर रहते हैं। बहुत सारे दिखते हैं वैसे, यू कैन सी देम, देखते ही चलता है, पता चलता Yes. है। सुबह वॉकिंग, आप शाम थोड़े को सूझे। हाँ आंखों सूझे रहते हैं। सुबह वॉकिंग, शाम को जॉनी वॉकिंग। बहुत डेंजरस है, ऑफ कोर्स कम परसेंटेज है, कम परसेंट, सब नहीं है, सब नहीं है, बट इनफैक्ट मुझे ना अभी परसों के दिन एक फ़ोन आया, गोवा के काफ़ी फेमस चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और उनका फ़ोन आया, उनका झगड़ा ही चल रहा था मेरे साथ फ़ोन के ऊपर कि आप लोग 20 मिनट वॉकिंग क्यों बोलते हो, उससे ज़्यादा क्यों नहीं बोलते हो। मैं रोज़ ट्रेडमिल पे 1 घंटा 1.5 घंटा बिताता हूँ, तब जाके मेरी शुगर कंट्रोल में आती है, मेरा वजन कंट्रोल में रहता है। देखो मैं इतना फिट हूँ, मेरा सही में कंट्रोल फिट था एकदम। व्यक्ति इज फिट, 67 68 कुछ वेट वजन था, वगैरह वगैरह वगैरह। तो हमारी ऑफिस से किसी ने उससे बात किया और वो बड़े उखड़ गए थे, बोले मुझे मेन बॉस से ही बात करना है इसके ऊपर। ओके तो पेशेंट नहीं बने थे, सिर्फ जनरल छोटा एक सेशन अटेंड किया था, बड़ा प्यार से समझाना पड़ा, मेरे राजा अगर 1-1.5 घंटा चलोगे 300 350 कैलोरीज बर्न हो जाएंगी, भूख लगेगी, फिर घर पे आके क्या खाओगे, 2 चपाती, पोहा, उपमा, इडली, डोसा, वजन कैसे, मतलब जो पेट की चर्बी वो कैसे जाएगी आपकी। और वॉकिंग में किसका एक्सरसाइज हुआ, पैरों का, फैट कहाँ है, अपर बॉडी, ये कौन सा हिसाब है। तो और खाना खाए तो कहाँ गया, अपर बॉडी। तो ये स्टोरेज खर्चा कहीं और बिल कहीं और भुगत रहा है, करे कल्लू बरे बल्लू। एब्सोल्युटली। तो ये थोड़ा सा हिसाब में मिसमैच है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, इसलिए हम इसके ऊपर थोड़ा टाइम बिता रहे हैं, क्योंकि पूरे ब्रह्मा है, पूरा देश दुनिया भर जो मोटे लोग, देखो ना गार्डन में जाके देखो, 60 पर, मैंने तो काउंट किया, कितनी बार काउंट किया है, 60% से ज़्यादा लोग मोटे ही रहते हैं, और एक लेवल के बाद उनका वजन स्टैग्नेट हो जाता है, कम होता नहीं है। तो ये सेकंड इंपॉर्टेंट टिप है। सब पहली टिप थी डोंट ओवरडू एक्सरसाइज इन द फर्स्ट 2 फेज, मतलब इनफैक्ट 2 से 4 महीनों के लिए। कुछ लोग बहुत खुश हो रहे हैं, पहले 2-4 महीने ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं है, वाह वाह, सीरियस है इसमें, वी नॉट जस्ट जोकिंग, वी आर गिविंग यू प्रैक्टिकल टिप्स। और दूसरा, वॉकिंग फर्स्ट 2 फेज में 20 मिनट्स के ऊपर मत कीजिए। महाराज तीसरा, तीसरा करना है एक्सरसाइज, इसको हम मोबिलिटी बेस्ड बोलते हैं, स्टेबिलिटी बेस्ड बोलते हैं। थोड़ा योगा कर लिया, थोड़े प्लैंक्स कर लिए, वी हैव टू एक्टिवेट द मसल्स। तो लाइट योगा बेस्ड प्रैक्टिसेस सच एज सूर्य नमस्कार, जिनका वेट बहुत ज़्यादा है वो फ्लोर पे स्टैंडिंग नहीं कर पाते हैं, वी हैव अ मॉडिफाइड वन ऑन द चेयर या बेड पे भी, जस्ट बी कंफर्टेबल, कंफर्टेबल। और प्लैंक बोलते बोल के उसको थोड़ा अच्छे से पाम प्लैंक, संतुलन आसन, ऐसे रख के स्टेबल तो रहो 30 सेकंड्स के लिए। देखो बहुत ज़्यादा कैलोरी बर्न नहीं होगा, लेकिन टोनिंग शुरू हो जाएगा थोड़ा थोड़ा।